प्रेरितों 7 अध्याय। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच है? स्तीफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो। हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता के मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो, और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर के भी उसमें जगह न दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी न था, और परमेश्वर ने यो कहा, तेरी संतान के लोग पराये देश में परदेशी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और इसके बाद वे निकलकर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे। और उसने उससे कतने की वाचा बांधी, और इसी दशा में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ, और 8वें दिन उसका खतना किया गया। और इसहाक से याकूब और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। तब मिस्र और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा, जिससे भारी क्लेश हुआ, और हमारे बाप दादों को अन्न नहीं मिलता था। परंतु याकूब ने यह सुनकर कि मिस्र में अनाज है, हमारे बाप दादों को पहली बार भेजा। दूसरी बार यूसुफ ने स्वयं को अपने भाइयों पर प्रकट किया, और यूसुफ की जाति फिरौन को मालूम हो गई। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुंब को, जो 75 व्यक्ति थे, बुला भेजा। तब याकूब मिस्र में गया, और वहां वह और हमारे बाप दादे मर गए। उनके शव शखेम में पहुंचाए जाकर उस कब्र में रखे गए जिसे अब्राहम ने चांदी देकर शखेम में हमोर की संतान से मोल लिया था। परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए। तब मिस्र में दूसरा राजा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने हमारी जाति से चालाकी करके हमारे बाप दादों के साथ यहाँ तक बुरा व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित न रहे।